ये रीमा सीमा का बहन है, मेरी साली। जी जो पहले भी आया है, उसको शिकस्त दी है सीमा को। अब भी वो कभी मानने से इनकार करता है, कभी कौन सा टोपी ड्रामा। मेरी बहन, आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहूंगी कि वो सीमा तो शुरू से ही झूठ बोलती है, अभी भी झूठ ही बोल रही है। अपने 4 मासूम बच्चों की और जिंदगी आवाज अपनी तुम्हारा कम आ रहा है, आवाज आप थोड़ा सा ठीक करें। जी थोड़ा जी हिम्मत मैं करें, यही बात बोल रही करने हूँ। की कोशिश करना। जी मैं यही बोल रही हूँ कि सीमा तो पहले भी झूठ बोल रही थी, अब भी झूठी बोल रही है। अपने 4 मासूम बच्चों की इसने जिंदगी तबाह कर ली है। हम अभी भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस आएँ, अपने मुल्क आएँ, अपनी तालीम मुकम्मल करें, अपने बाप के साथ रहें, अपना फ्यूचर अच्छा बनाएं। हम तो यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी दुआ सुने, तभी तो हमारी जीत होगी। पता नहीं कैसी अल्लाह मालिक है बहन, देखो एक ना एक दिन हमारी जीत होगी। चाहे मासूम है, छोटे हैं, माइनर हैं, वो जरूर कह रहे पाकिस्तान में आएंगे। देखो उनका रहन सहन ठीक नहीं है, उनका अगर इंडिया में कोई भी अपना नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, कल सीमा को कुछ हो जाता है, बच्चों का कौन मैं है? उसने क्या जी, जिंदगी का मैं टीका तो उठाना मैं तो यही हमेशा बोलूँगी जब रहेगा। जी, जब वो यहाँ पाकिस्तान में थी तो अपने बच्चों का सही से ख्याल नहीं रखती थी। उनको नहलाना, उनको कपड़े बनाना, उनको पहनाना, उनका तो हम ही ख्याल रखते थे। उनको मेरे घर हाँ, आप भेज देती मगर थी ना जैसे केवल कि ये नहाने सवाल करेगा ना, इसलिए बोलेगा ये नहाने के रीमा लिए। नहीं है, ये रीमा नहीं है। पता नहीं लानती जी, को हुआ क्या है, क्या क्या माइंड है कि अपनी बहन को मानने से इनकार करता है। परवाह को एक चेहरा सिर्फ दिखाएं, एक आवाज दिखाएं। अगर वो ना हाँ, माने तो तो जी, जी। हाँ, आवाज, तो मैं चेहरा भी बोल रही नहीं, हूँ ना, सिर्फ तो फरहान अगर खान को मैं आवाज रीमा सुने, नहीं मैं हूँ भी। मैं रीमा नहीं हूँ तो मेरे सामने आओ ना, मेरे सामने आओ, बोलो कि ये रीमा नहीं है। बोलो, परवा से मेरी बात करवाओ, फरहान से मेरी बात करवाओ। अगर मैं रीमा नहीं हूँ, वो मुझे नहीं पहचानेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। बिल्कुल, रीमा नहीं और वो होगा तो तो झूठ कैसे ही बोल पहचानेंगे? वो वो मानेंगे भी नहीं कि ये रीमा जी, अगर है। तो उसको देखो, उसको सच को पता तो कोई है कि छुपा मैं नहीं रीमा सकता, हूँ। किसी सूरत में भी सच सच होता है। ये हमेशा आके कहता है, शिकस्त देता है, पहले वीडियो में भी बोला, आप भी अब बोल रहे हैं जैसे वो हिंदुस्तान मेरी वीडियो सरकार को। देखेगी ना, अब जैसे मेरी वो वीडियो देखेगी तो वो पहचान लेगी कि ये रीमा ही है। फिर लोगों को झूठ बोलेगी कि नहीं ये रीमा नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन तो आ ही नहीं सकती। बिल्कुल यही सही बात है, हम लोग नहीं आ सकते, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने अपने बच्चे अपने मुल्क में चाहिए, उनका फ्यूचर अपने मुल्क में है। हमें कोई शौक नहीं सामने आए, वीडियो बनाए, हमें कोई शौक नहीं है। हम आ रहे हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी ज़रूर दुआ सुनेंगे। इस मुल्क के कानून हैं, उस मुल्क में भी कानून है, इस मुल्क में भी कानून है। मैं हमेशा मोदी जी से, योगी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बच्चों को वापस भेजें, उनको डिपोर्ट करें। उनका फ्यूचर वहाँ सही नहीं है, वो गलत हाथों में आ गए हैं। उनकी माँ अगर अच्छी होती तो वो अपने 4 बच्चों को गैर कानूनी तरीके से क्यों लेके आती? वो अपने 4 बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर चुकी। अब सबके बच्चे वहाँ यहाँ पाकिस्तान में, वहाँ भारत में स्कूल जाते हैं, लेकिन वो बच्चे घर में बैठे रहते हैं। मैंने कई बार देखा कि फरवा लंगड़ा-लंगड़ा के चलती है। ऐसा क्या हुआ है फरवा के साथ? वीडियो अब में देखो देखा है। ये उनका खाला है, उनको उठना बैठना करवाना सब जो है रीमा को पता है अच्छी तरीके से कि बच्चों को दिल से ये वाकई है। क्योंकि बच्चों का ख्याल रखना सहना, ये आज भी उधर जैसे ही कर रहा है, इधर भी बच्चों का ख्याल ये कम रखता है, जो रखता था। यही जो है हमारी बहन है रीमा। यहाँ पे नेट का इश्यू है तो सही से नेट नहीं आती, वाईफाई लगा हुआ है तो सही से नहीं आ रहा, इसलिए हाँ कट रही है बिल्कुल। वीडियो। पहले भी मैं हैदर भाई के साथ लाइव आ रही थी, लेकिन ये नेट का इश्यू था तो मैंने उनको वीडियो बना के दी थी। मुझे पता है फिर भी लोगों ने कहा ये तो रीमा नहीं है, अगर रीमा होती तो लाइव आती, रीमा होती तो फेस दिखाती। क्या फेस दिखाने से मैं उसकी बहन बन जाऊंगी? जो लोग देखो समझदार होंगे उनको उनको पता पता है, है कि उनको कौन पता है, है कि मैं ये कौन हूँ, रीमा आप की बहन कौन है, है। देखो उनको हम पता लोगों है। को बताने के लिए तो नहीं आ रहे ना, हमारे असल जो दर्द जो सुनाने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ गलत हुआ। ये अब भी हाँ, जब बहन को बहन नहीं अभी मानता अभी तो जो आगे अभी जो उसके साथ क्या हाँ, सच होता होगा, किसी से अभी कितना जो सच्चा है। रमजान की ईद गुजरी है, लोगों को क्या पता, हर किसी ने ईद मनाई लेकिन मैंने ईद नहीं मनाई, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था ईद मनाने को, क्योंकि मेरे 4 मासूम बच्चे नहीं है इस मुल्क में। वो बेचारे किस हाल में है हमें कुछ पता नहीं है। बस वो थोड़ी सी वीडियो बनाती है और यूट्यूब पे डाल देती है, तो बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश है। ये झूठ है, ना तो वो खुद खुश है, ना वो बच्चे वहाँ खुश है। वो सिर्फ ड्रामा करती है दूसरों को दिखाने के लिए। पहले भी उसने टिकटॉक पे मुझे मैसेज किए थे, मैंने हैदर भाई को दिखाए थे, हैदर भाई ने सबको वो दिखाए थे यूट्यूब पे। तो फिर उसने मानने से इनकार कर दी। इंडिया में तो टिकटॉक चलता नहीं है, लेकिन चलता है, लोग चलाते हैं। उसने मुझसे बात की थी, उसने मुझे ये भी कहा था कि वो मुसलमान है, वो ड्रामा करती है हिंदू बनने का। उसे बोलते हैं, एपी सिंह बोलता है कि आप ड्रामा करो, आपको यहाँ पे रखा जाएगा वरना नहीं रखा जाएगा। वो बोलती कि मैं आना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं आ सकती। अगर मैं कहूँगी मुझे मुल्क पाकिस्तान वापस जाना है तो मुझे जहाँ जेल में डाल देंगे। हाँ, और मुझे उसने मारा ये भी कहा जाएगा कि वो बहुत। हाँ, उसने ये भी कहा कि फरमा मुझे बोलती है कि मुझे टिकटॉक अम्मी में रीमा वीडियो के बना पास के जाना मुझे है। बताया। जी। जी, और ये भी बोल रही थी कि फरमा मुझे बोलती है कि मुझे अम्मी रीमा के पास जाना है। अच्छा, मैं दूसरा बोलूँगी कि अगर उन लोगों को लगता है ना कि मैं रीमा नहीं हूँ, तो ये यूट्यूब की आईडी है ना, इसको आप चेक कर सकते हो, उसमें मेरे बच्चों की वीडियो रखी हुई है। सही है, अगर मैं रीमा नहीं हूँ तो मेरे बच्चे उस पे क्यों हैं?
ये सब लोग नहीं, झूठ ये बोल तो मुझे और पता है, सब देखो लोग झूठ आप बोलते हैं आवाज से और जानते सीमा हैं, ही झूठ ये बोल रही है। दुनिया के और सामने दूसरा झूठ मैं कह रहे बोलूंगी, हैं। जो लोग होते हैं बोलते हैं हैदर भाई आपको रीमा पे केस करना चाहिए, हैदर भाई आपको मेरा पे केस करना चाहिए। हम पे केस करना चाहिए, हम पे क्या, अगर हम पे केस करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास है क्या सीमा जो उसको ला के हम हैदर भाई को देंगे? वो दूसरे मुल्क में, अगर इस मुल्क में होती तो हम उसको खुद उसको पकड़ के हैदर भाई को वापस ला के देते, हम उसको खुद सजा देते अपने हाथों से। लेकिन हम मजबूर है क्योंकि वो इस मुल्क में नहीं है। इसी बात का तो वो फायदा उठाती है, इसी बात का वो फायदा कब उठा तक रही है। फायदा उठाएगा? देखो कानून है, हाँ। बच्चे बच्चे और हमारे लिए झूठ छोटे तो हैं, झूठ होता माइनर है, हैं। एक दिन सच की जीत होगी इंशाल्लाह, हमें अपने रब पे यकीन है। मैं अगले साल ज़ियारत पे गई थी, करबला गई थी, मौला हुसैन की ज़री मुबारक पे मैंने दिल से रो रो के दुआ मांगी थी। मैं बस इसी मकसद से गई थी कि मौला हुसैन आप मेरी दुआ सुने, मौला अब्बास मेरी दुआ सुने। मैं आई हूँ अपने मासूम 4 भांजों के लिए, मुझे वो अपने मुल्क में चाहिए, उनके साथ जुल्म हो रहा है। अगर मैं झूठी हूँ तो इतनी पाक हस्ती की ज़ियारत में झूठ बोलूंगी क्या मैं? कभी नहीं, झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन हमें अपने यकीन है अपने रब पे, इंशाल्लाह वो ज़रूर सुनेंगे हमारी दुआ। अल्लाह पाक सुनेंगे हमारी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी दुआ सुनेंगे। और सीमा मुसलमान है, झूठ बोल रही है, उसकी आंखों से लगता है कि वो झूठ बोल रही है, उसको वो डराया जा रहा है। अभी भी वो डर रही है कि मुझे तो शायद मार देंगे या शायद मुझे यहाँ भारत वाले जेल में डाल देंगे। और मुझे पूरा यकीन है अभी उसके बच्चा नहीं, उसका बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है। तो उसको दिखाती कि मेरा बच्चा बिल्कुल, है, ये मेरा देखो बच्चा है। आप बेहतर से बेहतर बता सकते हो हमारे चाहने वालों को, ये एक ड्रामा है, टोपी है, बिल्कुल एक ड्रामा रचाया बिल्कुल जा वो रहा है। ड्रामा आपको कर रही है, उसका 100% कोई पता है ना? बच्चा नहीं, उसके बहन 4 बहन को बच्चे तो जो पता हैं होगा ना? वही उसके बच्चे जी। हैं, उसका कोई बच्चा नहीं है। वो झूठ बोल रही है कि उसका बच्चा होगा, उसकी बेटी हुई है। नहीं नहीं भाई, बेटी होगी किसी और की होगी, उसने बस वो वीडियो में डाल के दिखाते हैं ताकि उनका केस मजबूत हो सके। तो झूठ ही होता है, एक दिन जरूर सामने आएगा। हाँ और मैं बिल्कुल, एक दूसरा लोगों को ड्रामा बोलूंगी जो रचाया जा हमारे रहा है। वहाँ हमें भी बोलते शुरू हैं, से जिन पता लोगों को था, मैंने पता कह होगा। दिया कि एक किराए का बच्चा लेकर अपना बच्चा ये मान रहा है। जी, किसी का भी बच्चा होगा, पता पेट में नहीं होता किसका तो होगा। कितनी तकलीफ में होता था वो हमें नहीं पता, वो हाँ। मुश्किल में होता और था, इतना चल मैं भी नहीं सकता, बोलूंगी, दौड़ हैदर नहीं भाई सकता। बोलते रहते हैं, मैं भी बोलूंगी एपी सिंह को कि बेगैरत घटिया इंसान, अगर तुम्हारी बेटी किसी तरह भाग जाए और वो वहां पे नाजायज बच्चा पैदा कर ले, जैसे वो है नहीं उसका, लेकिन नाजायज बच्चा पैदा कर ले, क्या तुम उसको कबूल कर लोगे? तुम बोलोगे इसकी भी होगा, ये अल्लाह से दुआ है, रब पाक है इसको ये नतीजा पहुंचाएगा। कोई तो है ना सुनने वाला, ये नतीजा अक्सर जल्द से जल्द इसके साथ होने वाला है। एपी सिंह के साथ ये देहांत दहाड़े इनके साथ वो सजा होगा कि दुनिया देखेगा, ये तारीख गवाह होगा, ऐसे नहीं है। दूसरा लोग बोलते हैं ना कि इनको पता होगा, इनकी बहन भागी, इनको बता गई होगी। तो मैं बोलूंगी आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। क्या आप लोग चाहोगे कि आपकी बहन भाग जाए, अपना हंसता बसता घर छोड़ के, अपने 4 बच्चे छोड़ के, आप लोगों की इज्जत पामाल करके भाग जाए? आप लोग चाहोगे? नहीं चाहोगे ना, जाहिर सी बात है। हम क्यों चाहेंगे हमारी बहन का घर तबाह करे, अपने 4 बच्चों की जिंदगी तबाह करे? क्यों चाहेंगे हम पागल हैं क्या? हंसता क्या बसता दुश्मन है घर अपने कुछ बच्चों के? चाहिए, कोई मेरे भी इसके 2 पास बच्चे हैं, जोर क्या जबरदस्ती मैं नहीं का। चाहूंगी मेरे 2 बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाए? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और आज भी हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमारी मदद करो, जो हमारी मदद कर सकते हैं हमारी मदद करो, हमारे 4 बच्चों को वापस लाने में इंशाल्लाह बिल्कुल। जो हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन हम बेबस हैं क्योंकि हम दूसरे मुल्क में, वो इस मुल्क में होते तो कोई और बात थी, लेकिन यहाँ पे हमारी नहीं चल रही, यहाँ पे सरकारों की चलेगी। इसमें मैं योगी जी, मोदी जी को, यहाँ के पाकिस्तान वालों को मैं बोलूंगी कि हमारी मदद करो, हमारे 4 बच्चों का फ्यूचर, उनको अपने मुल्क भेजो, रिपोर्ट करो। 4 मासूम बच्चों को आप देखते नहीं किस तरह वो बन गए बेचारे, किस तरह थे।